तो चलो देखो पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं क्या है। सबसे पहले हम देख पूर्ण संख्या क्या होती है, सभी को पता होगा। पूर्ण संख्या सबको पता है। पूर्ण संख्या मतलब क्या, जीरो से शुरू होगा और इंफिनिटी तक जाएगा, चाहे जहां तक लेके जाओ। पूर्ण संख्या वही चीज होती है, जीरो से शुरू करना है अपने को और चाहे कहीं तक भी लेके चले जाओ। इंफिनिटी मतलब कहीं कहीं पर भी ले जाना, ठीक है। तो ये अपना पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब हमको इन्हीं इस चैप्टर में क्या करना, चैप्टर नंबर 2 में इस पे हमें चार हमारे आधारभूत संक्रियाएं यानी फंडामेंटल एक्सप्रेशंस, संक्रियाएं मतलब ऑपरेशंस या एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमें फंडामेंटल जो इस पे ऑपरेशंस करने हैं ये चार हैं। हमने अभी तक चार ही पढ़े हुए हैं। पहला क्या होता है, एडिशन यानी जोड़। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देता हूं ताकि भाई जानते रहो, सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो। जोड़, सब्ट्रैक्शन, इसको नोट कर लेना सब। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, ठीक है। तीसरा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, ठीक है। और चौथा डिवीजन। दिख रहा है सबको ना यार, एक ज्यादा कम तो नहीं है, चलेगा। चलो डिवीजन यानी भाग। तो बेसिकली इस चैप्टर में है क्या, हम लोग बस इन्हीं चारों पर यानी कि इन्हीं चारों का यूज करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन्हीं का यूज करके हम कुछ ऑपरेशंस करेंगे पूर्ण संख्याओं पर। यानी फंडामेंट जो हमारे होल नंबर्स होते हैं इन्हीं पे हम ये फंडामेंटल ऑपरेशंस का यूज करके कुछ नई चीजें बनाएंगे। जैसे कि किसी में कुछ जोड़ना होता है, किसी में कुछ घटाना होता है, ठीक है। किसी में किसी का गुणा करना है, इसी तरीके से हम करेंगे इस चैप्टर में और सब आगे ले जाएंगे। बस इतना करना है, ठीक है। तो चलें अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखो इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, दो पूर्ण संख्याओं का योग तथा गुणनफल। तो अगर हमारे पास दो पूर्ण संख्याएं हैं, दो पूर्ण संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 सभी होल नंबर्स ही हैं। तो किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं का योग जो होता है, योग यानी जोड़, बता रहे हैं योग मतलब जोड़, गुणनफल मतलब गुणा। यानी कि यही हम जो ये सब यहाँ पे लिखी गई हैं सारे संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस, इन्हीं का यूज कर रहे हैं। अगर हम किन्हीं भी दो पूर्ण संख्या, हमारा चैप्टर ही है पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत, हम इसमें पूर्ण संख्या लगा रहे हैं। तो दो पूर्ण संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल यानी कि जो दो पूर्ण संख्याएं होती हैं, कोई भी दो पूर्ण संख्या ले लो, बोलो कोई, देखो से एक ले लेते हैं हम लोग 45, एक मान ले 55, ठीक है। तो हमसे क्या बोला है, दो पूर्ण संख्याओं का योग तथा गुणनफल, योगफल और गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या ही होगी। तो इससे किसी को कोई दिक्कत बताओ, इसमें आप जोड़ देंगे, ठीक है। योग हम इसका योगफल निकालेंगे कि इन्हीं में दो पूर्ण संख्याओं का योगफल। जैसे देखो इसमें क्या है 5 100 आ गया, ठीक है। 100 55 55 110 होता है, 45 55 100। तो हमने दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा तो उत्तर क्या है, पूर्ण संख्या ही है। ये पूर्ण संख्या ही है ना, कुछ और नहीं है, पूर्ण संख्या। सेम अगर हम इसी का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कोई ना कोई पूर्ण संख्या ही आएगी। पूर्ण संख्या कोई भी संख्या जो जीरो से लेके कहीं तक भी ले जाओगे वो सारी संख्या, वो सभी संख्या पूर्ण संख्या ही है, ठीक है। जीरो से लेकर कहीं, मैंने यहाँ लिखा हुआ देखो, जीरो से लेके इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब अनंत, अनंत तक कहीं भी, अनंत मतलब कोई भी नंबर जहां तक ले जाना चाहो, कितने करोड़ों लाखों, ठीक है, अरबों, जहां तक ले जाना चाहोगे सब वो इन्फिनिटी ही है, ठीक है। तो देखो जहां तक भी ले जाओगे वो इन्फिनिटी है, तो वहां तक जो ले गए, ठीक है, जो उनका हम अगर हम जोड़ करेंगे दो पूर्ण संख्याओं का तो हमेशा एक पूर्ण संख्या ही आंसर आएगा। ध्यान दो भाई, कितने भी नंबर को जोड़ोगे तो पूर्ण संख्या ही आंसर आएगा कि नहीं आएगा। 4 5 जोड़ रहे हो 9 आ रहा है, 9 10 जोड़ रहे हैं 19 आ रहा है ना, बस वही चीज है। तो एक पूर्ण संख्या ही आएगी, अगर हम पूर्ण संख्या जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या ही आएगा। सेम है अगर हम पूर्ण संख्या में गुणा करेंगे तो पूर्ण संख्या ही आएगा। ये भी देखो हम एक पूर्ण संख्या 5 लेते हैं, पूर्ण संख्या 4 लेते हैं, ठीक है। दोनों का जब हम गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 5 20। तो 5 भी क्या है, पूर्ण संख्या, ये क्या है पूर्ण संख्या, लेकिन ये भी तो पूर्ण संख्या है। यानी कि गुणा करने पर भी हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रहा है। जैसा कि हम योगफल निकाल रहे हैं तब भी पूर्ण संख्या मिल रहा है, गुणनफल निकाल रहे हैं तब भी पूर्ण संख्या मिल रहा है। इससे निकालेंगे ना, जिससे 45 55 से जो आएगा जोड़ने पे उससे निकालेंगे। नहीं दूसरे नंबर चाहे उससे भी निकालोगे तब भी पूर्ण संख्या ही आएगी। इसे निकालना मैं सब समझा रहा हूँ, तुमको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, निकालना नहीं। देखो ये हम मैंने इस पॉइंट से हमें क्या मिल रहा है, दो पूर्ण संख्याओं का योग तथा गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या ही होगी। यानी कि हम दो होल नंबर्स को चाहे जोड़ लें चाहे गुणा कर लें, हमारा आंसर होल नंबर ही आएगा। सीधी बात है, फिक्स, कोई दिक्कत इसमें, सॉर्टेड ना। चलो आगे देखते हैं। अब हमने दो चीजों की तो बात कर ली, हमारा क्या क्लियर हो गया, एक योग और एक गुणनफल, ये तो हो गया। बच क्या गया, घटाना और भागफल बच गया। भाग बच गया, घटाना।
तो अब हम इन दोनों की अगर बात करते हैं तो इन दोनों को हमें जोड़ने या गुणा करने पे तो मिल जाता है अपना पूर्ण संख्या, लेकिन अगर हम घटाएंगे और गुणा भाग देंगे तो जरूरी नहीं है कि हमें पूर्ण संख्या मिले। क्यों बताऊं? सब सोच रहे होगे कैसे हो गया ये, जोड़ रहे हैं गुणा कर रहे हैं तो पूर्ण संख्या मिल रही है, हाँ, और घटाने पर और भाग करने पे कैसे पूर्ण संख्या नहीं है, तो है ना चीज। तो चलो इसको देखते हैं कैसे होती है। अगर हम देखो जैसे किसी भी संख्या को घटाते, चलो देखो एक संख्या मान लो तुम, मैंने संख्या मान लिया, क्या मान लिया, चलो संख्या ले लिया 92, 92। अब मुझे इसमें से एक घटाना है, तो देखो मैंने क्या बोला, हो भी सकती है पूर्ण संख्या, नहीं भी हो सकती, ठीक है। अगर मैं 92 में 92 तक किसी भी नंबर से घटाऊंगा तो हमारा आंसर पूर्ण संख्या आएगा। कितना भी नंबर ले लो 92 से बड़ा नहीं होना चाहिए, सीधी बात है। अगर 92 लिए हैं, इससे बड़ी संख्या से अगर हम इसे घटाएंगे तो पूर्ण में आंसर नहीं आएगा। 93 से घटा दो, घटाओगे तो क्या आंसर आएगा बताओ। सबने अभी तक माइनस वाला तो कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा, 6th में आ गए हो। बड़े से छोटा माइनस वाली बात नहीं है। देखो अगर हम 92 में से 93 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, -1। 92 से 92 हो जाएगा, या एक और बच रहा है, तो क्या हो जाएगा -1, तो आंसर -1 में आ रहा है। और -1 जो होता है वो पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि हमने सीखा है भाई 0 से लेके जो नंबर होता है वो पूर्ण संख्या होती है। 1 2 होता है ना, 0 1 2 3 4 5, ये -1 आंसर इसका आया है। -1 क्या चीज होता है, -1 देखो एक होता है नंबर लाइन, एक कॉन्सेप्ट नंबर लाइन, इसके बीच में होता है 0, ठीक है। इसके राइट हैंड साइड यानी दाहिने साइड हम जब चलते जाएंगे ना, हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। पॉजिटिव नंबर का क्या मतलब होता है, 1 2 3 4 और ऐसे डॉट डॉट आगे तक चलते जाएंगे, पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है। यानी कि हमें कोई भी नंबर मिलेगा पॉजिटिव ही मिलेगा, सीधी बात है। नेगेटिव का वहां कोई नामो निशान नहीं है, पॉजिटिव नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, क्योंकि हम पॉजिटिव, अब देखो 1 है तो हम पॉजिटिव 1 थोड़ी से बोलेंगे, 1 तो 1 ही बोलेंगे। लेकिन अब बात करेंगे इसके दाहिने साइड बाएं साइड की, लेफ्ट हैंड साइड, इधर जो नंबर आएगा ये हमारा माइनस का रहेगा, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस का इंफिनिटी, ठीक है। समझ रहे हो, इधर आओगे तो माइनस में बढ़ोगे, इधर आओगे तो प्लस जाओगे, सीधी सी बात है। तो प्लस यही इसका कॉन्सेप्ट है। हम अगर 92, अब इससे समझो, अगर 92 रुपए तुम्हारा है किसी के पास, ठीक है, तुमने कुछ 93 रुपए का सामान खरीद लिया तो तुमको 1 रुपए उधार कराना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर 92 रुपए है तुम्हारे पास, तो 93 का सामान खरीदोगे तो 1 रुपए उधार कराना पड़ेगा, तो तुम 1 रुपए उधार में जा रहे हो, यानी कर्ज मतलब माइनस ही होगा, तुम्हारे बैलेंस जो भी होगा बाद में तुम्हें देना पड़ेगा, तो मतलब माइनस में ही हो तुम इस टाइम पे। तो बात इससे समझो कि अगर हम 92 में से 93 माइनस करेंगे तो हम एक माइनस में रहेंगे, और जो -1 है ये होल नंबर नहीं है। हमने होल नंबर का कॉन्सेप्ट समझा कि ये 0 से 1 2 3 4 इस साइड ही बढ़ता है, इधर नहीं आता। हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम पूर्ण संख्याएं ना कहकर पूर्णांक कहेंगे, यानी इंटीजर, नेगेटिव नंबर, ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं, हिंदी में है ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। चलो देखो अभी अपना यहाँ तक हो गया, जोड़ हो गया, गुणा हो गया, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन भी हो गया। अब इसके बाद क्या बच गया, डिवीजन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी टिक कर लेते हैं, डिवीजन बचा है, डिवीजन भी देख लेते हैं। तो डिवीजन में क्या बोल, एक बार मैं फिर से जो माइनस वाला कॉन्सेप्ट है वही हम फिर से देख लेते हैं। इसमें भी क्या होगा, जो जैसे देखो हमने क्या किया, योग और गुणनफल में सदैव पूर्ण संख्या आती है, लेकिन जब बात होती है घटाने की और भाग की तो सदैव पूर्ण संख्या ऐसा जरूरी नहीं है। घटाना हमने प्रूफ कर दिया क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर आ जाता है। भाग में देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 6 है, मैं इसको 3 से भाग करूंगा तो आंसर क्या आएगा, अरे यार 3 को भाग करोगे 3 से, 6 को 3 से भाग, गुणा नहीं करना है, भाग करना है, 2 आएगा, 2 आएगा ना, 3 दूनी 6 होता है, भाग दोगे 2 आ जाएगा। तो ये बताओ ये एक पूर्ण संख्या है 6, 3 भी एक पूर्ण संख्या है, 2 भी तो एक पूर्ण संख्या है, तो मतलब हमें ये पता चल रहा है कि भाग देने पे पूर्ण संख्या मिलता है। लेकिन हम इससे ये नहीं कह सकते कि भाग देने पे सदैव पूर्ण संख्या ही मिलता है। अब हम देखते हैं कि इसमें पूर्ण संख्या नहीं मिलता, ऐसा एग्जांपल लेते हैं। चलो एग्जांपल हम लेते हैं, लेट्स सपोज में भाग करना है 10 को,
मुझे भाग करना है, मान के चलो इसे 8 से। इसका आंसर क्या आएगा बताओ? भाग करके चाहे चेक कर लो। 10 को हम 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा? पॉइंट में आएगा। 8 1 जा 8, 2 पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ेगा, 2 बार ले जाएंगे 16, 4 0 यहाँ बढ़ जाएगा पॉइंट की वजह से, यहाँ 5 बार ले जाओगे 40। 1.25 भाग देने आता है सबको भाई? चलो 1.25 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, कहाँ शुरू होता, होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6। इसमें तो 1.25 आ रहा है। डेसिमल वाले नंबर होल नंबर नहीं होते, सीधी सी बात है। जिसमें डेसिमल आ जाए, ये डेसिमल आ गया ना, डेसिमल वाले नंबर होल नंबर नहीं होते, वो डेसिमल नंबर होते हैं। इधर रैशनल नंबर बोलते हैं उन्हें, बाद में पढ़ेंगे। वो होल नंबर है। इस केस में होल नंबर आ गया था ना, इस केस में नहीं आया क्योंकि पॉइंट में आ गया वैल्यू, सीधी सी बात है। इसको हम इसमें भी लिख सकते थे फ्रैक्शन वाले फॉर्म में। कैसे लिखते? यहाँ जब यही आया था हमारा, सिर्फ यहाँ पे जब 2 आया था ना, तो हम चाहे इसको इसमें से मिटा दो और मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते थे। हाँ, तो कैसे हो जाता है? इसको हम ऐसे लिखते 1 होल और 2 ऊपर और 8 नीचे, ऐसे भी लिख सकते थे इसको। पता नहीं कैसे आ गया, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें भी क्या बोलते हैं हम? 1 होल, यही होल होता, बाकी ये सब जो होता वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता। ठीक है, तो मतलब देखो बात समझो, पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है? जो कि एक पूरा नंबर हो। ठीक है, डेसिमल और ये फ्रैक्शन वगैरह की बात हम उसमें नहीं करते। ठीक है, डेसिमल वगैरह फ्रैक्शन इन सब की बातें हम नहीं करेंगे उसकी। सिर्फ और सिर्फ हमारा आंसर आना चाहिए पूर्ण संख्या, नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक संख्या, ये पॉइंट में बटे में ये सब ना आए आंसर। ठीक है, सीधा सीधा एक पूर्ण संख्या ही हमारा आंसर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये पूर्ण संख्या है। सीधी सी बात है। तो हमको क्या मिला कि हम जोड़ते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाती है, घटाते हैं तो नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हो जाती है। मतलब इसमें हो भी जाती है और नहीं भी होती है, यानी दोनों पॉसिबिलिटी है। हो भी जाती है, नहीं भी हो जाती। इसमें हो जाती है और इसमें हो भी जाती है, जैसे ये वाला केस, और नहीं भी होती है जैसे ये वाला केस। समझ में आया? घटाना और भाग में हमारा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यही आज का था कॉन्सेप्ट।